तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू शेर अंडरस्कोर गेमिंग। दिस इज योर होस्ट एंड आपका दोस्त स्वानंद दाता। आ चुका हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके। एंड यस, आई होप आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया, जिसमें मैंने दो गेम्स एनालाइज किए थे, जो कि मैंने अपने कोच के अगेंस्ट खेले थे। एंड उसमें से एक गेम मैं जीता था, एक मैं हार गया था। बट वो वीडियो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था और मुझे दिखाना था कि मैं गेम एनालिसिस किस प्रकार करता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। एंड हम, जैसे कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं एक ब्रांड न्यू सीरीज चालू करने वाला हूँ, तो देयर यू गो। ये है हमारे ब्रांड न्यू सीरीज, जो कि है रोड टू चेस इम्प्रूवमेंट। इस सीरीज में मैं एकदम बेसिक से लेकर लाइक गेटिंग टू नो चेस, चेस कहाँ से आया कैसा, एंड वहां से लेके हम जाएंगे ओपनिंग्स वगैरह, लाइक नॉर्मल क्लब लेवल प्लेयर तक हम सीखेंगे, जहां तक मैं सीखा हूँ। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि चेस किस प्रकार का गेम है। तो चेस की ओरिजिन स्टोरी एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अलग अलग जगहों से आई है। कोई बोलता है पर्शिया से आई है, कोई बोलता है इंडिया से आई है। लाइक मोस्टली इंडियन ओरिजिन ही है कि एक जमाने में राजा के कोर्ट में ये गेम खेला जाता था। ठीक है, अगर आपने महाभारत देखी है तो उसमें लाइक शतरंज and उसका पहले का नाम शतरंज होता था, शतरंज था। फिर चतुरंगा था, चतुरंगा वॉज द मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट एंशियंट टाइम का। तो वहां से ये गेम ओरिजिनेट हुआ। फिर ट्रेडर्स वगैरह के जरिए वो सऊदी अरेबिया ट्रैवल हुआ, पर्शिया ट्रैवल हुआ, अदर अरब कंट्रीज में ट्रैवल हुआ। एंड धीरे धीरे जैसे वो यूरोप तक पहुंचा, तो उसका नाम चेंज करके, ऑफ कोर्स उनको बोलना नहीं आता था, सो उन्होंने उसका चेस बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार चेस ये गेम का जन्म हुआ। एंड अब जो हम खेल रहे हैं वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ चेस है, जिसमें हमारे पास होते हैं 8 फाइल्स एंड 8 रोज, या फिर 8 नंबर्स बोल सकते हैं। यानी 64 स्क्वायर्स का ये गेम है, 64 खानों का ये खेल है। ठीक है, जिसमें हमारे पास अलग अलग पीसेस हैं। हाथी है हमारे पास, यानी रुक जिसे हम बोलते हैं, घोड़ा यानी नाइट, उसके बाद वी हैव बिशप यानी ऊंट, रानी, वजीर या फिर क्वीन भी बोल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस गेम का है किंग। दोनों साइड के पास एक एक राजा होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टेट का ये तो राजा ही होता है। वापस ऊंट और हमारे सिपाही, जिन्हें हम प्यादे भी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में देखा जाए तो पॉन्स बोलते हैं। मैंने इस एरो से यहाँ पे मार्क कर रखा है। इस वीडियो में हम ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, हम बस ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से पीसेस हैं, वो किस प्रकार चाल चलते हैं, एंड बेसिकली करना क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे छोटे सिपाहियों से, यानी कि प्यादों से। तो प्यादे हमारे पास 8 है बेसिकली। दोनों के पास 8 8 है, टोटल 16 प्यादे। ठीक है, तो इन 16 प्यादों को या तो हम शुरुआत में 2 कदम चल सकते हैं इस प्रकार, या तो हम फिर एक ही कदम चल सकते हैं। एक बार एक प्यादा मूव कर जाता है, उसके बाद अगर समझो मैंने स्टार्टिंग में 2 कदम खेल दिया, सामने वाले ने कुछ भी खेल दिया, तो मैं एक ही बार चला सकता हूँ, ज्यादा नहीं चला सकता। ओके, ये हुई प्यादे की बात। अब आता है हमारे हाथी के ऊपर। हाथी को चलने के लिए दोस्तों ओपन फाइल चाहिए होती है। तो अगर मैं समझो A4 खेल रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जस्ट दिखाने के लिए, A6, एंड ये देखो हाथी इस प्रकार साइड में एंड इस प्रकार सीधे चलेगा। उसमें कोई लिमिट नहीं है कि वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है, कितना भी चल सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे प्यारे ऊंट के ऊपर, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में बिशप। तो बिशप हमारा हमेशा डायगनली चलता है। जैसे मैंने यहां से उसको निकाला, तो एक मिनट जस्ट रैंडम मूव्स खेल लेता हूँ। तो ये बिशप इस प्रकार डायगनली चलेगा एंड वो हर जगह नजर रख सकता है। उस इस पे भी कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना चल सकता है। ओके, अब आते हैं हम एक स्पेशल पीस के ऊपर, जो कि है हमारा घोड़ा। अब घोड़े का कैसा है ना दोस्तों, घोड़ा कभी कभी होना अगर इंसान के पास एक या एक से ज्यादा, तो सामने वाले पे बहुत भारी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि घोड़ा एक इकलौता पीस है जो कि 2.5 कदम चलता है एक बार में। वो किसी भी पीस के ऊपर से जा सकता है, लाइक ऐसे समझो यहां से वो यहाँ गया सीधा, फिर अगर कुछ हुआ तो यहाँ पहुंच गया,
आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुंचा है वो, सिर्फ 3 चालों में। ओके, भले ये ब्लेंडर है मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो कैप्चर हो जाएगा घोड़ा, स्टिल। उसके बाद आती है हमारी क्वीन यानी वजीर। अब क्वीन दो पीसेस के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करती है। क्वीन बिशप की तरह टेढ़ी भी चल सकती है, एंड क्वीन हाथी की तरह सीधी भी चल सकती है, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी। क्वीन के पास भी कोई लिमिट नहीं है, एकदम सबसे पावरफुल पीस माना जाता है जनरली क्वीन को। एंड फिर आता है लास्ट में हमारा बादशाह यानी राजा। देखा जाए तो इस गेम का सबसे इंपॉर्टेंट पीस है क्योंकि उसी को बचाना है। बट द थिंग इज उसको ज्यादा मूवमेंट नहीं दी हुई, मतलब अगर हम कुछ ऐसा कर दे, ठीक है, अब राजा को ना बाद में सिर्फ इतना ही जा सकता है, या तो ये एक ही स्क्वायर जा सकता है, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ। इतना ही जा सकता है राजा, राजा के पास ज्यादा कुछ है नहीं चलने के लिए। ओके, अब हम आते हैं, अब हाँ सबके नाम तो मैंने आपको बता दिए इंग्लिश में। अब मैं आपको क्या बता सकता हूँ, अब मैं बताता हूँ आपको नोटेशंस, क्योंकि नोटेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है चेस में। क्योंकि जब भी हम कोई चेस गेम खेलते हैं तो हमें नोटेशंस पता होनी चाहिए। नोटेशंस के लिए सबसे पहले हम फाइल्स देखेंगे एंड रैंक्स। तो जो वर्टिकल ये होती है दोस्तों, इन्हें फाइल्स बोलते हैं, जो कि कॉलम्स हम बोलते हैं ना, कॉलम्स को हम फाइल्स बोलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वाइट साइड, ये रुक जहां पे है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये है ए फाइल। ये वाली नाइट बी फाइल, बिशप सी फाइल, रानी डी फाइल, राजा ई फाइल, ये वाला बिशप एफ फाइल, ये जी फाइल, और ये एच फाइल। आप किसी भी चेस बोर्ड को अगर खरीदोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये कौन सी फाइल में है। उसके बाद रैंक्स वाइज देखा जाए तो ये फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवेंथ रैंक एंड एट्थ रैंक। तो आई होप आपको ये रैंक्स और फाइल्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं बेसिक एक और बात दिखा देता हूँ आपको। समझो अगर मैंने ये पॉन, राजा के सामने वाला पॉन, अगर मैं 2 कदम आगे बढ़ाता हूँ, तो अभी जो नॉलेज हमने सीखा उसे अप्लाई करते हैं। राजा के सामने का पॉन आगे बढ़ा है, राजा कौन सी फाइल में, ई फाइल में, राइट। ई फाइल का पॉन आगे बढ़ा है, कितना आगे बढ़ा है, चौथी रैंक पे पहुंच गया है। तो इस स्क्वायर को जो बोला जाएगा उसे बोला जाएगा E4, फाइल ई, रैंक 4। तो बेसिकली हम शॉर्ट में उसे E4 लिखते हैं। ठीक है, तो पॉन का नोटेशन होता है, अब पॉन का कोई नोटेशन नहीं है जब भी हम लिखते हैं। तो अगर हमने पॉन E4 खेला है तो हम सीधा बोलेंगे कि हमने E4 खेला है। वेरएस बाकी पीसेस का अलग अलग नोटेशन है। रुक का नोटेशन आर से होता है, कैपिटल आर। नाइट का नोटेशन यानी घोड़े का नोटेशन होता है के। के नहीं होता है, अगर तुम सोच रहे हो कि के है तो नहीं, मजाक कर रहे हो यार, थोड़ा जोक चलता है। नाइट का नोटेशन एन होता है, एन, कैपिटल एन, उसे प्लीज याद रखना। गलत नोट, क्योंकि के जो नोटेशन है वो किंग के लिए है। हम्म, पता चला किंग F3 लिख दिया, अब किंग कैसे जाएगा F3 पे। अगर हमें लिखना है कि नाइट मैंने F3 पे खेला है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये खेला है तो इसे नाइट F3 बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट G1 से लेके F फाइल के थर्ड रैंक पे आया है, तो इसे नाइट F3 लिखा जाएगा, कैपिटल N F3। ओके, तो अब तक हमने क्या सीखा कि पॉन का कोई नोटेशन नहीं है। रुक के लिए हम कैपिटल R इस्तेमाल करते हैं, नाइट के लिए हम N इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं बिशप पे। बिशप के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑफ कोर्स कैपिटल बी। सारे मतलब नोटेशन के लेटर्स कैपिटल है। बी, क्वीन के लिए क्यू, किंग के लिए के। ओके, तो ये था नोटेशन का। एंड मैंने आपको रैंक्स और फाइल्स के बारे में भी बता दिया। एंड मैंने आपको ये भी बता दिया कि हर पीस किस प्रकार चाले चल रहा है। अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों, वो मैं बनाऊंगा कुछ स्पेशल मूव्स के ऊपर, जो कि आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। वो इट विल बी अपॉन कैसलिंग एंड पासंट एंड प्रमोशन के ऊपर बनाऊंगा कि कैसे प्रमोट होता है। एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि चेक कैसे किया जाता है सामने वाले को, चेकमेट क्या होती है, स्टेलमेट क्या होता है। ये सब मैं एक गेम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। एंड ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस में ओपनिंग के भी वीडियोस बनाऊंगा, कॉमन ट्रैप्स के भी वीडियो बनाऊंगा।
प्रिंसिपल्स ऑफ चेस जो होते हैं, 8 प्रिंसिपल्स होते हैं दोस्तों चेस के, जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा। तो यस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू यार। एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय।